Good morning, students. Today we are going to start the question answers of lesson number 3, Thinking Out of the Box, Literal Thinking. तो 5 मार्क्स का ये क्वेश्चन है बच्चे, वेरी इंपॉर्टेंट. राइट ए नोट ऑन द थीम ऑफ द चैप्टर लेटरल थिंकिंग. तो थीम के ऊपर हमने बताना है. आंसर है, दिस चैप्टर इज बेस्ड ऑन द थीम दैट कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स कैन बी सॉल्व्ड बाय लेटरल थिंकिंग और थिंकिंग डिफरेंटली. कहते जितने भी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं जो सुलझाई नहीं जाती वो हम लेटरल थिंकिंग के द्वारा या अलग सोच के द्वारा ही उसको हम सुलझा सकते हैं. लॉजिकल वन डज नॉट हैव टू सॉल्व देम बाय लॉजिकल मेथड्स. इसको हम लॉजिकल मेथड से के द्वारा सुलझा नहीं सकते, यानी कि जो हमारे पास जो आम भी तरकीब के साथ कोई दलीलों के साथ हम इसको सुलझा नहीं सकते. इसके लिए हमें अलग से सोच जो होती है वही काम आती है. तो लेटरल थिंकिंग इज़ क्रिएटिव अनकन्वेंशनल थिंकिंग. लेटरल थिंकिंग जो होती है एक रचनात्मक, क्रिएटिव का मतलब होता है रचनात्मक, रचनात्मक सोच है या रूढ़िवादी सोच के सोच है. इट इज़ थिंकिंग डिफरेंटली और डूइंग समथिंग डिफरेंटली एज इन नॉवल वे. और बहुत ही अच्छे तरीके से जिसको अलग सोच के द्वारा कुछ अलग करके इसको सॉल्व कर सकते हैं. एडवर्ड डी बोनो प्रोपगेटेड दिस नोशन. एडवर्ड डी बोनो ने इसका प्रचार किया है इस चीज़ का. तो ही वॉज द व्यू दैट इंटेलिजेंस इज ए पोटेंशियल दैट ऑल ऑफ अस हैव एंड थिंकिंग इज ए स्किल टू यूज दैट पोटेंशियल वेल चैनल्स आवर इंटेलिजेंस अप्रोप्रिएटली. तो इसमें उन्होंने कहा है कि हर एक के पास इंटेलिजेंसी है, बुद्धिमत्ता सबके पास है, लेकिन उस बुद्धिमत्ता को किस तरह से हम किस निपुणता के साथ हमारी जो सामर्थ्य है, पावर है, उसको हम यूज़ करते हैं. और वही समर्था जो है हमें आगे जाके वो हमारे लिए काम आती है. तो दिस चैप्टर गिव सम एग्जाम्पल्स. और यही चैप्टर जो है हमें कुछ एग्जाम्पल देता है, उदाहरण देता है. कौन कौन सी? ए गर्ल पुअर फादर हैड टू पे ए लॉट ऑफ मनी. एक लड़की थी जिसके फादर को बहुत सारे पैसे देने थे टू ए मनी लेंडर, एक जमींदार को. शी वाज आस्क्ड टू चूज द मनी लेंडर एज हर हस्बैंड बाय द पेबल गेम. उसने एक पेबल गेम के थ्रू, एक कंकर वाली जो गेम के थ्रू उसने कहा था कि तुम मुझे अपना हस्बैंड चुन लो. लड़की को कहा था. शी डिफाइंड द डिज़ाइंस ऑफ द मनी लेंडर बाय डूइंग समथिंग बाय लेटरल थिंकिंग. और उसने अपनी सोच, हटके सोच के द्वारा उस मनी लेंडर की उसने जो उसके साथ वो गेम खेली थी उसको सभी के सामने रख दिया. सिमिलरली ए मिलियनर इज़ द चैप्टर. इसी तरह से एक करोड़पति जो है इस चैप्टर में टूक ए लोन फ्रॉम द बैंक फॉर 2 वीक्स. वो 2 सप्ताह के लिए उस बैंक से लोन लेता है. एंड in New York and rented the bank a garage for 2 weeks for $15. न्यूयॉर्क के एक बैंक से लोन लेता है और उसके बाद रेंटेड द बैंक्स गैरेज फॉर 2 वीक्स और अपने गैरेज, उसके गैरेज को $15 में रेंट के ऊपर उसको ले लेता है. बोथ द पार्टीज मेड यूज़ ऑफ द लेटरल थिंकिंग. दोनों पार्टीज जो होती हैं वो अलग हट के सोच का इस्तेमाल करती हैं. लेटरल थिंकिंग इज यूज्ड इन सेवरल फील्ड्स. अब लेटरल थिंकिंग जो होती है कई फील्ड्स में काम आती है, जैसे कि क्रिकेट है. कैरी पैकर इंट्रोड्यूस्ड डे नाइट मैचेस उसने इंट्रोड्यूस किए थे. उस वक्त वो इनका है ही नहीं था. तो कलरफुल बॉल्स, रंगीन गेंद जो थी, क्लोथिंग, कपड़े. दिस टाइप ऑफ क्रिकेट वाज डिफरेंट फ्रॉम द ट्रेडिशनल क्रिकेट. और ये जो इस टाइप की क्रिकेट थी जो पहले ज़माने में क्रिकेट खेली जाती थी उसको बिल्कुल ही उससे अलग थी. एंड इट बिकेम सो सक्सेसफुल दैट द होल वर्ल्ड ऑफ द क्रिकेट अडॉप्टेड इट. और ये इतनी सक्सेसफुल हो गई कि सारे संसार ने इसको अडॉप्ट कर लिया, यानी कि मान लिया, प्राप्त कर लिया. ऑस्ट्रेलिया एक्सपेरिमेंट विद 2 डिफरेंट कैप्टन्स फॉर द टेस्ट वनडे मैचेस. अब वनडे मैचेस के लिए और टेस्ट के लिए जो होते थे उसके लिए ऑस्ट्रेलिया ने 2 कैप्टन्स वाली टीम जो थी
उसका एक्सपेरिमेंट किया, और इसके बाद नाउ ए डेज आजकल T20 मैचेस है। वैसे बेटा जो T20 मैचेस है आजकल बहुत ही पॉपुलर हो गए। तो इस तरह से उन्होंने यही इस लेसन में बताने की कोशिश की है कि जो बुद्धिमत्ता होती है, जो इंटेलिजेंसी होती है, वो सबके पास होती है, लेकिन उस इंटेलिजेंसी को हम किस तरह से यूज़ करते हैं, और ताकि हम प्रॉब्लम जो हमारे सामने आ गई है उसको हम सॉल्व कर सकें, और किस तरह से हम उस सिचुएशन से निकल सकें। तो यही लेसन है बेटा। इस लेसन को, क्वेश्चन जो मैंने दिया है, इसको अच्छी तरह से अपनी कॉपी पे भी करना है और लर्न भी करना है। थैंक यू बेटा।